हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरके लर्निंग। लास्ट वीडियो में हमने पूरा सिलेबस समझा था। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट चैप्टर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज इंट्रोडक्शन, जो कि आपका 4 मार्क का चैप्टर है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं। एज यू ऑल नो, वी नीड सो मैनी गुड्स एंड सर्विसेज इन अवर एवरीडे लाइफ टू सेटिस्फाई अवर बेसिक नीड्स, जैसे कि वी नीड फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज और डॉक्टर्स, टेलर्स, कॉबलर, टीचर एटसेट्रा। अब इन सारी नीड्स को पूरी करने के लिए हमें एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो है इनकम। ये इनकम हमारे पास कहाँ से है, मनी कहाँ से है, ठीक है। अब यही सारा आगे हम डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एक सिस्टम है, अभी हम बात कर रहे हैं एक सिस्टम के बारे में। वो सिस्टम क्या भी देखेंगे। एक सिस्टम है दैट प्रोवाइड्स मीन्स टू वर्क, to earn a living in the process of production। ये बात समझ में आई। एक सिस्टम है जो कि प्रोवाइड करता है सोर्सेज, जिससे हम काम कर सके, काम करके हम अर्न कर सकें इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन किस चीज़ की? गुड्स एंड सर्विसेज की। अब इस सिस्टम का नाम क्या है? यही सिस्टम कहलाता है इकोनॉमी, राइट। अब इसको और आगे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जो प्रोडक्शन है यही जनरेट्स करता है इनकम, जनरेट्स इनकम। अब ये इनकम जनरेट कैसे करता है ये समझते हैं। प्रोडक्शन होती है बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज की। कहाँ पर होती है? प्रोडक्शन यूनिट्स में होती है। जैसे कि ये पेन है, इसकी भी एक प्रोडक्शन यूनिट होएगी, कोई फैक्ट्री होगी। और कोई बुक्स जैसे पब्लिश होती हैं तो बुक्स के लिए भी एक अलग से जगह होती है, बुक्स की प्रोडक्शन यूनिट्स होती हैं। ये सारी प्रोडक्शन, लेट सपोज ये हमारा जियोग्राफिकल एरिया है, जियोग्राफिकल एरिया। अब इसमें बहुत सारी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं। प्रोडक्शन यूनिट्स जैसे कि यहाँ पे बैंक्स भी हैं, यहाँ पे माइंस हैं, फैक्ट्रीज, स्कूल्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एग्रीकल्चरल फार्म, सिनेमा हॉल्स एटसेट्रा। ये बहुत सारी प्रोडक्शन यूनिट्स होती हैं, ठीक है, जहाँ पर हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की क्या होती है? प्रोडक्शन होती है। यहाँ पे क्या होती है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं ये प्रोड्यूस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, और इससे क्या होता है? इनेबल करते हैं ये पीपल को टू वर्क एंड टू अर्न। जब लोग इसमें काम करेंगे तभी वो अर्न कर सकते हैं, राइट। सो ये जो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है प्रोडक्शन यूनिट्स का, ये कॉम्बिनेशन, दिस कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स is called Indian economy। और एक डेफिनेशन हम समझ लेते हैं सिंपल वर्ड्स में। ऑल सच इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड्स पीपल विद द मीन्स टू वर्क एंड अर्न एन इनकम इज कॉल्ड इकोनॉमी। वो सारे इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पर लोगों को काम करने का मौका मिलता है एंड काम करके वो पैसा कमाते हैं, उसे हम कहते हैं इकोनॉमी। सो ये सारी चीज़ें एक बेसिक से इकोनॉमी के बारे में। इफ़ यू वांट टू नोट डाउन, आप इसे नोट कर लीजिए, देन हम आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम? बेसिकली इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइसेस। मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ मैन वॉन्ट्स थाउजेंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लाइक फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, शूज़, फर्नीचर। उसे अच्छी एजुकेशन चाहिए, मेडिकल सर्विसेज, बट द इनकम ही अर्न्स टू फुलफिल ऑल हिज वांट्स इज लिमिटेड। उसने विशेष तो अपने बहुत सारी कर ली कि मुझे बहुत सारी चीज़ें चाहिए, सारे लग्जरियस आइटम्स चाहिए, लेकिन जो उसकी इनकम है वो लिमिटेड है। तो यही प्रॉब्लम, जब हमारी अनलिमिटेड वांट्स हैं बट इनको फुलफिल करने के लिए वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज,
इधर लिमिटेड रिसोर्सेज की जो अभी हमने एग्जांपल से बात करी उसमें लिमिटेड रिसोर्सेज इनकम है, जो उसकी इनकम है वो लिमिटेड है, तो विद दिस लिमिटेड इनकम ही हैज़ टू सेक्रीफाइस सम ऑफ हिज गुड्स जो उसके कम यूज़ किए हैं और चूज़ करने पड़ेंगे जो गुड्स उसको ज़्यादा यूज़ किए हैं। फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल उसे बाइक चाहिए, कार चाहिए और एक स्कूटी चाहिए। वो चाहते कि वो तीनों चीज़ें एक टाइम पे ख़रीद ले, लेकिन जब उसने देखी अपनी इनकम कि मेरी इनकम तो लिमिटेड है, मैं इस इनकम में तीनों चीज़ें एक साथ नहीं खरीद सकता, तो वो क्या कर सो व्हाट विल ही डू, वो ऐसी चीज़ पिक करे जो कि उसकी लिमिटेड इनकम में आ सके और उसका काम भी बन जाए। वो स्कूटी पिक कर लेगा। अगर उसके पास ज़्यादा इनकम है, वो सोचता है कि चलो यार कार पिक कर लेता हूँ, मेरा काम चल जाएगा, तो वो कार पिक कर लेगा। बाइक और स्कूटी का उसे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सो व्हेन ही इज़ कंपेल्ड टू पिक एंड चूज द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम, और उसे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा जो उसके लिए लेस वैल्यूएबल चीज़ है। सो दिस इज़ अबाउट इकोनॉमिक प्रॉब्लम, मतलब कि प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइसेस। जब हमारे पास अनलिमिटेड वांट्स है लेकिन उन वांट्स को पूरा करने के लिए हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, सो उन अनलिमिटेड वांट्स में से हमें चूज़ करना पड़ेगा जो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और जिन चीज़ों के बिना हमारा काम चल सकता है उन्हें हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा टॉपिक। आप अगर नोट डिस्कस करते हैं आज के सेशन का लास्ट टॉपिक, दैट इज सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। 3 प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी के, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि यही क्वेश्चन सिर्फ आपका 4 मार्क का आ जाए, तो आपको ये अच्छे से समझना होगा। व्हाट टू प्रोड्यूस, प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग विच कमोडिटीज शुड बी प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज़। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब ये है कि ये प्रॉब्लम आ जाती है कि हमें कौन से कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस करना है और किन क्वांटिटीज़ में प्रोड्यूस करना है। फॉर एग्जांपल वेदर टू प्रोड्यूस मोर ऑफ फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग और मोर ऑफ लग्जरी गुड्स, के हम ज़्यादा फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग पे खर्चा ज़्यादा करें, या फिर वेदर टू हैव मोर एग्रीकल्चरल गुड्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, के एग्रीकल्चरल गुड्स हम प्रोड्यूस ज़्यादा करें या फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, बेसिक एजुकेशन हो या फिर हायर एजुकेशन। सो द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस इज, इसका गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है, टू एलोकेट रिसोर्सेज, हमें रिसोर्सेज को एलोकेट करना होगा इन सच अ वे दैट इट प्रोड्यूस maximum aggregate utility, right? सेकेंड प्रॉब्लम इज़ हाउ टू प्रोड्यूस, प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग मेथड्स और टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए कोई भी हम किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सा मेथड चूज़ किया जाए और कौन सी टेक्निक यूज़ की जाए, ये सेकेंड प्रॉब्लम है। मतलब हमें डिसीजन लेना होता है, डिसीजन शुड बी टेकन ऑन हाउ मच ऑफ द रिसोर्सेज शुड बी यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक गुड एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए हमें कितना रिसोर्स यूज़ करना है ये डिसीज़न लिया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि हमें ज़्यादा लेबर यूज़ करनी है या ज़्यादा मशीन यूज़ करनी है। सेकेंड प्रॉब्लम ये है हाउ टू प्रोड्यूस। तो इसका जो गाइडिंग प्रिंसिपल है, गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर हाउ टू प्रोड्यूस इज़ टू चूज सच टेक्निक्स जिससे हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम आए। थर्ड इज़ फॉर हुम टू प्रोड्यूस, हु गेट्स हाउ मच ऑफ द गुड्स दैट आर प्रोड्यूस। जो भी गुड्स प्रोड्यूस किए गए हैं इकोनॉमी में उन गुड्स को कितना डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, किसको दिया जाए। हाउ शुड द प्रोड्यूस ऑफ द इकोनॉमी बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ इकोनॉमी। जो भी इकोनॉमी के इंडिविजुअल्स हैं उनको कितना गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ये थर्ड प्रॉब्लम है फॉर होम टू प्रोड्यूस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, आप थोड़ा सा इसे समझिए, नोट कर लीजिए और प्लस अपने बुक की जो भी लैंग्वेज है, जो भी बुक आप रेफ़र करते हैं उसको हल्का सा रीड ज़रूर करिए, रटिए मत, सिर्फ रीड करिए। और हो सकता है कि यही आपका टॉपिक 4 मार्क में यही सिर्फ आ जाए। तो आप दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए। कमेंट में अपने डाउट्स बताइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।